अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन जावेद। किसी भी बिज़नेस के लिए उसके क्लाइंट्स उसकी बैकबोन की तरह होते हैं। अगर किसी बिज़नेस के पास क्लाइंट्स नहीं है, इसका मतलब है उनके पास रेवेन्यू नहीं है। इसका मतलब कि वो बिज़नेस मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एक आदमी की बहुत बड़ी शॉप हो, एक शख्स का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो, उसकी बहुत बड़ी बुटीक हो, उसका बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री हो, लेकिन उसके पास अगर क्लाइंट्स नहीं है, ही इज़ नॉट अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब है क्लाइंट्स होना। जिसके पास क्लाइंट्स होंगे वही बिजनेस होगा, और जिसके पास जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे वो उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो जब हम कहते हैं कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, या हम कहते हैं कि आप कितना आप करें, तो उसमें लोग ये नहीं कहते जी मेरा इतने स्क्वायर फुट के ऊपर ऑफिस है। उसका मतलब होता है कि आपके पास कितना रेवेन्यू है, आपके कितने क्लाइंट्स हैं, और यही चीज़ आपको बड़ा बनाती है मार्केट के अंदर। लेकिन क्लाइंट लेना सबसे बड़ा चैलेंज है। हर शख्स चाहता है कि उसका बिजनेस हो, उसका ऑफिस हो, उसके पास क्लाइंट्स हो। और जब आप स्टार्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को, तो आप हमेशा शुरू से स्टार्ट करते हैं, आप छोटा से स्टार्ट करते हैं। आपका छोटा सा ऑफिस होगा, आपका छोटी सी फैक्ट्री होगी, छोटा सा यूनिट लगाया हुआ होगा आपने, और आप चाह रहे होंगे कि आपके पास क्लाइंट्स हों। लेकिन नया क्लाइंट लेके आने के लिए आपको शदीद मेहनत करनी पड़ती है। नए क्लाइंट को लेके आने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने क्लाइंट्स को, अगर आपके पास 10 क्लाइंट है तो आप उसको 100 कर सकते हैं, अगर 100 क्लाइंट है तो उसको 1000 कर सकते हैं। और इस टेक्निक को कोई भी यूज़ कर सकता है। आपका बिजनेस चाहे किसी भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, किसी किस्म की सर्विस में डील कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप इस टेक्निक को यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हैं। इस टेक्निक को बिजनेस के अंदर B2B कहते हैं या B2B2C कहते हैं। थोड़ी सी मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अक्सर बिजनेस अपने क्लाइंट्स, अपने कंज्यूमर खुद ढूंढते हैं। वो कोशिश करते हैं कि लोग उनसे डायरेक्टली खुद प्रोडक्ट हासिल करें, डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट को खुद यूज़ करें। और B2B के अंदर आप डायरेक्टली एक बिजनेस के साथ डील कर रहे होते हैं। B2C के अंदर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आप ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। आपके पास 10 होंगे, फिर 15 क्लाइंट्स होंगे, फिर 20 होंगे, फिर आस्ते आस्ते अपने आप क्लाइंट बेस को बड़ा करके लेके जाते हैं। लेकिन इसको तेज़ी से बढ़ाने के लिए आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है उसका नाम है B2B2C। अब B2B2C है क्या, या B2B क्या है? B2B इस तरह है कि आपने इंस्टेड कि आप अपना क्लाइंट खुद लेके आएँ, आपने ऐसी कंपनीज के पास जाना है जो आपकी बिजनेस को, जो आपके प्रोडक्ट को और आपके सर्विसेज को वो यूज़ कर सकें। अब जाहिर है अगर आप एक किसी बड़ी कंपनी के पास जाएंगे तो उनके अपने आगे क्लाइंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 क्लाइंट है जो आपसे आपकी सर्विसेज डायरेक्टली यूज़ करता है, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जिनके पास 500 क्लाइंट हैं, तो अगर आप उस बिजनेस से काम करना शुरू कर देंगे तो वो उनके आगे 500 कंज्यूमर जो उनका क्लाइंट होंगे वो भी आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपके क्लाइंट्स 100 के बजाय 600 हो जाएंगे। अगर आप एक और बिजनेस लेके आ जाते हैं, ऐसा क्लाइंट जो आपसे सर्विसेज ले, तो उनके भी अगर 500 क्लाइंट्स हैं तो आपके क्लाइंट्स 1100 हो जाएंगे। 500 बिजनेस के प्लस आपके 100। तो आपके लिए ग्रो करना बहुत आसान है। आप बहुत तेज़ी से अपने रेवेन्यू को, अपने बिजनेस को लाखों से करोड़ों में लेके जा सकते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल को लोग यूज़ कैसे करते हैं, आपको मैं छोटे लेवल से समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे सामने भी रिसेंटली एक मिसाल आई। एक खातून जो घर से बैठ के समोसे बनाती थी, और वो लोगों को समोसे घरों में टिफ़िन के तौर पे बना के, उनके स्नैक्स बना के लोगों के घरों में देती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्टेड के वो 200 समोसे एक दिन में लोगों के घरों में बेचें, उन्होंने एक बड़ी पाकिस्तानी बेकरी के साथ काम करना शुरू कर दिया। और उस बेकरी को कहा कि जितने भी आपके समोसे होंगे वो हम आपको देंगे। लाहौर और 4-5 लाहौर के साथ शहर थे, उन इलाकों के अंदर जितनी भी आपके ब्रांचेस हैं उनको हम सप्लाई करेंगे। अब उनका बिजनेस सडनली 200 समोसों से 4 से 5 हज़ार समोसे पर डे के ऊपर चला गया। यानी कि वो क्या कह रहे थे, वो सिर्फ समोसे बना रहे थे और उन बिजनेसेस को, उन ब्रांचेस को वो सप्लाई कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली उनके जो समोसों की जो डिमांड थी वो एकदम से 200 समोसे जो कि उनके क्लाइंट ले रहे थे उससे बढ़ के 500 समोसों तक चलेगी। तो B2B के अंदर उन्होंने अपनी जो डिमांड है, अपनी प्रोडक्ट की जो डिमांड थी उसको तेज़ी से बढ़ा दिया। इसी तरह अगर आप पानी का काम करते हैं, आप मुख्तलिफ घरों में, मुख्तलिफ जगहों पे आप पानी के बड़े बड़े टैंक सप्लाई करते हैं जो कि फिल्टर्ड वाटर होता है या मिनरल वाटर होता है। अगर आप B2B में काम करना शुरू कर दें तो आप उसी पानी को आप ऑफिस में देना शुरू कर देंगे। अब अगर आपके अगर पानी की एक बोतल को घर में 6 लोग पीते हैं, तो ऑफिस के अंदर अगर 150 बंदा काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री के अंदर 500 बंदा काम कर रहा है, तो वहाँ से वो 500 बंदा पानी पीना शुरू कर देगा। तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो तेज़ से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपका प्रोडक्ट किसी किस्म का भी हो, आप उसको B2B में लेके जाएं। आप कोशिश करें कि आपसे बिजनेस, आपसे जो से हैं वो प्रोडक्ट, वो सर्विस लेना शुरू करें और अपने क्लाइंट्स को वो बेचना शुरू करें। तो उनके जो क्लाइंट होंगे वो इनडायरेक्टली आपके क्लाइंट बन जाएंगे। इसी तरह मैं एक खातून को जानता हूँ जो कि कपड़े सीती थी, और वो लोगों के बड़े अच्छे कपड़े सीती थी।
रिसेंटली उन्होंने एक दो पाकिस्तानी बुटीक्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, और मैं लंदन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तानी बुटीक्स का काम करना शुरू कर दिया। अब वो जो बुटीक्स हैं वो उनसे डायरेक्टली कपड़े सिलवाते हैं। तो जहाँ पे पहले वो फॉर एग्जांपल महीने के अंदर 20 या 30 सूट सीती होंगी, अब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो रिसेंटली जब मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि बिकॉज वो बुटीक्स में से काम कर रही हैं, मुझे मजीद काम ही नहीं चाहिए अब कहीं से। मैं पहले लोगों को कह रही होती थी मुझसे कपड़ा सिलवाओ, तो अब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बुटीक वालों के पास ऑलरेडी इतना काम है, वो सारा काम उनको दे देते हैं। और इस तरह उनका वो B2B बिज़नेस में वो बेहतरीन किस्म का उनको रेवेन्यू आना शुरू हो गया। तो आप किसी किस्म का भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी किसी किस्म की भी सर्विसेज है, आप हमेशा ये ज़हन में रखें कि कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसको आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है, और फिर आप उनको उनके थ्रू उनके क्लाइंट को आप जो है सर्विसेज अपनी ऑफर करेंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। आप इसको यूज़ करें, आप इसको कोशिश करें कि आप इसको अपने बिज़नेस को बड़े लेवल पे लेके जाएं, और अगर आप तेज़ी से बढ़ना ऊपर चाहते हैं तो इस टेक्निक को यूज़ करें। दिस इज़ कॉल्ड B2B और B2B2C। अब थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि आप ज़ाहिर है जो लोग बिज़नेस के अंदर नहीं है, जिन लोगों ने बिज़नेस स्टडीज़ नहीं की हुई हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए। तो आपकी आसानी के लिए कि इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। B2B का फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से आप अपने बिज़नेस को नीचे से ऊपर लेके चले जाते हैं। आपको एक या दो बड़ा क्लाइंट चाहिए होते हैं, और वो बड़े क्लाइंट आपको एक बड़ी कंपनी बना देते हैं। अगला फ़ायदा इसका ये होता है कि आपको अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगानी होती है। अगर आपको एक बड़ा क्लाइंट मिल गया तो वो आपको लाखों का काम दे देगा, आपको एक कंपनी बना देगा। इसी तरह अगर आप एक से दो क्लाइंट ले लेते हैं तो अपने आपको ऊपर और लेके चले जाएंगे। तो ये इसमें आपको लाखों क्लाइंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ थोड़े से बड़ी कंपनी चाहिए जो आपके साथ बिजनेस कर सकें, जो आपसे आपके सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें। इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ B2B बिजनेस दैट कैन मेक यू ग्रो लाइक एनीथिंग। बट इसका कॉन्स भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो नुकसान ये है इसका कि इसके अंदर आपका क्लाइंट आपका नहीं है। नो डाउट आप एक कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं, उसको प्रोडक्ट अपने दे रहे हैं, और वो आगे अपने प्रोडक्ट को लोगों में वो अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक रिटेल मार्केट आपसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस देना शुरू कर देती हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपकी लाहौर में, शदरे में आपके कहीं पर यूनिट लगा हुआ है, और आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बना के बड़ी जो शॉपिंग सेंटर्स हैं या जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, आप उसमें देना शुरू कर देते हैं। तो ज़ाहिर है जो उनके क्लाइंट उनसे ले रहे होंगे वो उन्हीं के क्लाइंट होंगे, वो आपके डायरेक्टली क्लाइंट नहीं होंगे, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को यूज़ कर रहे होंगे। अब नुकसान क्या है B2B का कि वो जो आपका रिटेल सेंटर है, जो आपका क्लाइंट है, वो किसी वक्त भी सप्लायर को चेंज कर सकता है। वो किसी वक्त भी आपसे बिजनेस किसी भी छोटे मोटे इख्लाफ की वजह से वो एकदम से आपको काम देना बंद कर देगा। तो आप एक क्लाइंट नहीं लूज़ करते, आप लाखों का बल्कि करोड़ों का बिजनेस लूज़ कर जाते हैं। तो इसमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आपकी सर्विस क्वालिटी नीचे चली गई और आपका क्लाइंट आपसे हैप्पी नहीं है, या आपका किसी किस्म का डिस्प्यूट हो गया, कोई पैसों पर डिस्प्यूट हो गया, और अगर आप उस क्लाइंट को लूज़ कर जाते हैं, तो वो एक क्लाइंट की वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, उसका जाना आपको हर्ट करता है। B2C के अंदर जिसमें आपका क्लाइंट आपसे डायरेक्टली बाय कर रहा होता है, अगर आपसे वो क्लाइंट दोबारा आपके पास नहीं आता यू डोंट केयर। बट अगर B2B में अगर आपका क्लाइंट जाता है तो आपकी जो पूरी इकोनॉमी ऑफ द बिजनेस है वो अफेक्ट होती है उसकी वजह से। तो ये इसके थोड़े से फ़ायदे हैं, इसके नुकसान हैं। लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप एक अच्छी सर्विसेज देंगे और उसमें आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप अच्छा बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। एक और नुकसान इसका ये है, आई वुड नॉट से कि वो नुकसान है, लेकिन B2B को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक आम कंज्यूमर के साथ आप डील नहीं कर रहे होते। जो आम कंज्यूमर होता है वो इज़ नॉट अ सेल सेवी, वो उसको टर्मिनोलॉजीज, उसको टेक्नोलॉजी, उसको कंपटीशन, उसको प्राइसिंग, वो इस चीज़ में ज़्यादा नहीं पड़ा होता। जो बिज़नेस होता है उसको बहुत सारी चीज़ों को देख के बिज़नेस टू बिज़नेस काम करते हैं, B2B काम करते हैं। अब आपके लिए एक बिज़नेस को अपना क्लाइंट बनाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और इसके लिए पीपल लाइक माई सेल्फ, क्योंकि आई रन माई ओन बिजनेस, लेकिन मैं सेल्स ट्रेनिंग देता हूँ बिजनेसेस को। हम उनको बताते हैं कि कैसे आपने बिज़नेस को अप्रोच करना है, आपने कैसे उनको कॉल्स करनी है, कैसे उनको ढूंढना है, किस बंदे से बात करना है, कैसे ईमेल आपने लिखनी है, कैसे प्रपोजल्स भेजने हैं। ये चीज़ें फिर आपको थोड़ी सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए हम हर महीने मुख्तलिफ कोर्सेज रन करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप B2B सेल्स में, आप B2B बिज़नेस को लेके जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बिज़नेस टू बिज़नेस काम करें, अपने बिज़नेस को ग्रो करें, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम हर महीने कोर्सेज रन कर रहे होते हैं। अगला कोर्स हमारा जो B2B सेल्स का कोर्स है वो हमारा रन हो रहा है सितंबर के अंदर। वी हैवंट कंफर्म द डेट, लेकिन आप हमसे कांटेक्ट करें और उस कोर्स को अटेंड करें। बहुत सस्ते कोर्स रखे हुए हैं हमने सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। अगर वो जो हम UK में कर रहे होते हैं तो हम उसका बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए वो सेल्स कोर्सेज हमने बहुत आसान रखे हुए हैं ताकि आप उसको अटेंड करें और अपने किसी भी बिज़नेस को, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी किस्म का भी काम करते हैं,
आप उसको B2B लेके जाके बहुत बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल सेल्स की स्किल्स को सीखना चाहिए, उनको आगे लेके जाएं। आप देखें आप कैसे अपने बिजनेस के अंदर तरक्की करेंगे, आपका बिजनेस कैसे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा। आई होप इट हेल्प्स। अगली ट्रेनिंग हमारी सितंबर के अंदर है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। इस चीज़ को सीखें, B2B को सीखें, कैसे बिजनेस होता है, इसको सेल करना सीखें, कैसे आपने लोगों से बात करनी है, इसको सीखें और अपनी लाइफ के अंदर, अपने बच्चों की लाइफ के अंदर, अपनी फैमिली की लाइफ के अंदर एक बेहतरीन चेंज लेके आएँ।